दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज बेमेतरा के विद्यार्थियों द्वारा किसानों से शुद्ध गाय के दूध का संग्रहण किया जाता है तथा उसी दूध से स्वादिष्ट छेना आधारित मिठाई संदेश का निर्माण किया जाता है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है गाँव के किसानों से, जहाँ विद्यार्थी किसानों से ताज़ा और शुद्ध गाय का दूध एकत्रित करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पाद बनाने के लिए दूध की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए दुग्ध संग्रहण के दौरान स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। दूध दूहने से पहले पशु के थनों को स्वच्छ पानी से धोकर साफ कपड़े से पोंछा जाता है। दुग्ध दूहन करने वाले व्यक्ति के हाथ तथा सभी दुग्ध बर्तन पूर्णतः साफ और स्वच्छ रखे जाते हैं। दूध को धूल, गंदगी तथा अन्य बाहरी अशुद्धियों से बचाते हुए संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त दूध सुरक्षित, पौष्टिक तथा उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जो मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए उपयुक्त रहता है। अब हम आपको परिचय कराते हैं डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज बेमेतरा की। यह संस्थान छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के छोटे से ग्राम चोरभट्टी में स्थित है। यहाँ 12वीं कक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए डेयरी प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। संस्थान में विद्यार्थियों को दुग्ध प्रसंस्करण, दुग्ध परीक्षण, दुग्ध उत्पाद निर्माण तथा आधुनिक डेयरी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे डेयरी उद्योग में सफल कैरियर बना सके। अब हम बात करते हैं आज के मुख्य उत्पाद संदेश की। संदेश एक लोकप्रिय छेना आधारित भारतीय मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई थी। वर्तमान समय में यह मिठाई पूरे भारत में बनाई जाती है और विपणन की जाती है तथा उपभोक्ताओं द्वारा बहुत पसंद की जाती है। संदेश निर्माण के लिए सामान्यतः गाय के दूध का अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इससे मुलायम और चिकना छेना प्राप्त होता है। संदेश निर्माण के लिए सबसे पहले दूध को लगभग 85 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है। इसके बाद दूध में 2% साइट्रिक एसिड अम्ल का घोल मिलाया जाता है, जिससे दूध फटकर छेना और वे में विभाजित हो जाता है। जब छेना पूरी तरह बन जाता है, तब उसे स्वच्छ मलमल के कपड़े में छान लिया जाता है। इसके पश्चात अतिरिक्त नमी हटाने के लिए छेना को कपड़े में बांधकर कुछ समय तक लटकाया जाता है। यह प्रक्रिया छेना को उपयुक्त बनावट प्रदान करती है। अतिरिक्त नमी निकल जाने के बाद छेना को साफ सतह पर रखकर हथेली की सहायता से अच्छी तरह गूंथा जाता है। गूंथने से छेना मुलायम, चिकना और एक समान बन जाता है। अच्छी गुणवत्ता के संदेश निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके बाद छेना का वजन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस की सहायता से लिया जाता है। प्राप्त वजन के आधार पर लगभग 30% गुड़ मिलाया जाता है। तैयार मिश्रण को हल्का गर्म करके आवश्यक बनावट प्रदान की जाती है। इसके बाद मिश्रण को ठंडा किया जाता है और हाथों तथा साँचों की सहायता से इच्छित आकार दिया जाता है। संदेश को गोल, चौकोर या अन्य आकर्षक आकारों में तैयार किया जा सकता है। अंततः स्वादिष्ट, पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाला संदेश तैयार हो जाता है, जो पारंपरिक स्वाद और आधुनिक डेयरी तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। संदेश निर्माण के दौरान दूध को फाड़ने पर छेना और वे अलग हो जाते हैं। इस वे को स्वच्छ स्टेनलेस स्टील कंटेनर में एकत्रित किया जाता है और छानकर किसी भी ठोस कण को हटाया जाता है। वे की अम्लता और स्वाद को संतुलित करने के लिए आवश्यक मात्रा में पानी मिलाया जाता है। इसके बाद निर्धारित मात्रा में चीनी मिलाकर अच्छी तरह घोला जाता है। अब मिश्रण में ऑरेंज फ्लेवर की आवश्यक मात्रा मिलाई जाती है। मिश्रण को लगातार चलाया जाता है ताकि फ्लेवर पूरे पेय में समान रूप से मिल जाए। वे ड्रिंक अपनाइए, स्वास्थ्य बढ़ाइए, पोषक तत्वों का पूरा लाभ पाइए।